लास्ट वीडियो में हम लोग समझे थे कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होना है, यानी अगर क्लेमाइडोमोनास है तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। और हमने देखा कि उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कहीं ना कहीं हैप्लॉन्टिक है, और क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो खुद कैसा होता है, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में 3 तरीके से हो सकता है। डिपेंड करता है कि फेवरेबल कंडीशन है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, कि कंडीशन मिड वाली है, ना बहुत फेवरेबल है ना अनफेवरेबल, तो उस हिसाब से समझते हैं। तो अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, तो हमें 3 तरीका मिल सकता है। जो पहला तरीका है वो फेवरेबल वाला है, दूसरा अनफेवरेबल है, और जो तीसरा है वो मिड कंडीशन है। ना ही हम कह रहे हैं कि बहुत फेवरेबल है, ना ही हम कह रहे हैं कि एकदम अनफेवरेबल, दोनों मिड कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन अगर होगा तो उसके अंदर ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक ये क्लेमाइडोमोनास है, सबसे पहले ये जो अपना फ्लैजिला है उसको लॉस कर जाएगा, यानी ये फ्लैजिला गायब हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इसके पास होगा वो भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास क्या करेगा, फ्लैजिला लॉस कर देगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस कराने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसका माइटोसिस होगा 2 से 4 बार, तो ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जब माइटोसिस होगा तो 1 2 3 4 5 6 जितना भी बन जाए, ये एक क्लोज होगा, फिर ये रैप्चर करेगा और यहाँ से क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होगा। तो ये कब है, जब कंडीशन कैसी हो रही है, एकदम फेवरेबल कंडीशन है, तब की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो क्या होगा। 3 तरीका। यहाँ तक चीज़ें ऐसी हैं लगभग कि फ्लैजिला लॉस्ट होगा, ये बनेगा, और इसका माइटोसिस होगा। यहाँ पर बस ये है कि 2 से 4 नहीं होता, बहुत कम होता है, 2 ही मान के चलते हैं, माइटोसिस होगा, और इसके ऊपर ये कवरिंग है। अब ये कवरिंग की बेसिस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर ये कवरिंग जो है वो थिन है, पतली है, तो हम कहेंगे ए प्लानोस्पोर। बाकी चीज़ें ऐसे ही होने वाली, कोई दिक्कत नहीं, खाली इस कवरिंग की बेसिस पे थिन कवरिंग है तो ए प्लानोस्पोर। थिक और कलरलेस है, यानी कोई कलर नहीं है लेकिन थिक है, तो इसको हम कहेंगे ए काइनीट। और सपोज कर लेते हैं कि थिक है पर रेड कलर की है, थिक और रेड कलर, क्या ये जो कवरिंग है बाहर की उसकी बात हो रही है, तो अब इसको हम कहेंगे हाइपेनोस्पोर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, जो सेल वॉल है उसकी बाहर की कवरिंग है, उसके बेसिस पे हम लोग समझे कि किस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मिड कंडीशन को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज में होता क्या है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग हो जाएगी। इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग का मकसद क्या है कि ये कवरिंग तब तक रहेगी जब तक कंडीशन अनफेवरेबल है, और जैसे ही फेवरेबल होगा तो ये कवरिंग हट जाएगा, वापस से ज़ूस्पोर की तरह रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए प्लानोस्पोर कब होता है, ए काइनीट्स कब होता है, और हाइपेनोस्पोर कब होता है। करते हैं अगला एग्जाम्पल जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स। तो समझते हैं यूलोथ्रिक्स क्या है। यूलोथ्रिक्स जैसे क्लेमाइडोमोनास एक एग्जाम्पल था, वैसे हमें यूलोथ्रिक्स भी पढ़ना है। ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है इसका सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझते हैं कि इसका सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ये
एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, ये क्या है? सबस्ट्रेटम। और मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी जो बॉडी है वो कैसी है? फिलामेंटस है, तो इसको फिलामेंट्स की तरह बनाएंगे। कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी होती है। तो ये यूलोथ्रिक्स की एक जनरल बॉडी है। अब अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो होगा क्या? इसी में से एक सेल, हम किसी एक सेल को ले लिए हैं, इसी में से कोई एक सेल जो होगी वो एक्ट करेगी एज ए ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम। और ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? माइटोसिस। तो जब ये माइटोसिस होगा तो माइटोसिस क्योंकि एक डिवीज़न है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड में ही कन्वर्ट होती हैं, तो माइटोसिस के दौरान होगा क्या? ढेर सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये रैप्चर करेंगे, और रैप्चर करने का जैसे एक स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास में दिखा था कुछ वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम कहेंगे ज़ूस्पोर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड। 1 2 3 4। तो ये क्या है? ज़ूस्पोर हैं पर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड हो गए, और ये फिर धीरे धीरे वापस से इस फिलामेंटस बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एसेक्सुअल हो गया। लेकिन जब ये सेक्सुअल होता है तब के केस में क्या होता है? ये एक सेल है, उसके अंदर कुछ इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और अंदर की ओर पीछे की ओर इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। यही एक्ट करने लगेगा एज ए गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी चीज जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, यानी स्मॉल सेल एक्ट एज ए गैमेटेंजिया यहाँ पर करने लगेगी, और वो गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी दिस स्मॉल सेल विल बी एक्ट एज गैमेटेंजिया। उसको हम कह सकते हैं गैमेटेंजिया। ये रैप्चर करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमस सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। आइसोगैमस का मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आपस में फिक्स होंगे, फिर ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ाइगोस्पोर बनाएंगे। ये जो ज़ाइगोस्पोर बन रहा है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड और ये फ्यूज़ कर रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा? डिप्लॉइड। तो जो ज़ाइगोस्पोर बन गया वो यहाँ पर कैसा बन गया? डिप्लॉइड बन गया। अब ये ज़ाइगोस्पोर क्या होगा? मियोसिस होगा, और ढेर सारे में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, उसको हम कहेंगे मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स। और ये फिर डेवलप हो जाएगा एक परफेक्ट यूलोथ्रिक्स में। तो ये वाला पार्ट जो हम लोग पढ़े वो सेक्सुअल था, और ये वाला पार्ट जो हम लोग पढ़े वो एसेक्सुअल था इन द केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगायरा। समझते हैं कि स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये भी, और अनब्रांच्ड है। कई बार इसे एक और कुछ नाम दिए गए, जैसे पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क, ये नाम दिया गया है स्पाइरोगायरा को। एकदम अलग सा नाम है। कभी कभी नीट के एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? वही है जैसे यूलोथ्रिक्स का था, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका भी। ये हो गया होल्ड फास्ट, सबस्ट्रेटम,
और उसके ऊपर फिलामेंटस बॉडी। अब इसमें से अगर हम एक सेल्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो वो सेल देखने में कुछ इस तरीके की दिखेगी, जिसके पास एक काफ़ी बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा। वैक्यूल के कंटेंट को हम टोनोप्लास्ट कहेंगे और इस कंटेंट को हम साइटोप्लास्ट कहेंगे। वैक्यूल के अंदर जो हो गया वो टोनोप्लास्ट हो गया, उधर साइटोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, और इन तीनों को मिला दें तो हो जाएगा प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना ज़रूरी है। प्राइमोर्डियल यूट्रिकल इन तीनों को मिला के कहा जाता है। जो सेल वॉल है इसकी ये बाहर की ओर है। सेल वॉल इनर जो होगी वो एज यूजुअल सेलुलोज की बन गई होगी, और जो आउटर होगी वो किसकी बनी होगी? लैक्टोज की बनी होगी। तो ये सेल वॉल के बारे में हो गया। इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अलग जो बाकी सेल से थोड़ा सा डिफरेंस नेम से हम सुने, जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक पाया जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। और अब बात करते हैं इसका नाम स्पाइरोगायरा क्यों है? क्योंकि इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो स्पाइरली अरेंज्ड है, कुछ इस तरीके से। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट स्पाइरली अरेंज्ड हो और इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पायरेनॉइड्स और स्टार्च कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो क्या होगा? वो होगा पायरेनॉइड्स एंड स्टार्च। तो ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। फिर से आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो 3 तरीके से हो सकता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जहाँ पर फ्रैगमेंटेशन वर्ड आया था तो उसको हम लोग एग्जाम्पल हमेशा स्पाइरोगायरा लेके चलते थे। तो यहाँ वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों हो सकता है। बात करते हैं कि कैसे कैसे होगा। अगर वेजिटेटिव होगा तो फ्रैगमेंटेशन कॉमन है, एसेक्सुअल एकदम अनकॉमन है। टोटल 300 स्पीसीज पाई गई हैं स्पाइरोगायरा की, जिसमें से सिर्फ 9 स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो भी ए काइनेट और ए प्लानोस्पोर के द्वारा। और जो सेक्सुअल है ये सबसे ज़्यादा पाया गया, मोस्ट कॉमन में से है। और ये जो तरीका है उसको हम कहते हैं कंजुगेशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा वो कैसे होगा? कंजुगेशन से होगा। तो कंजुगेशन क्या होता है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा, जिसको हम कंजुगेशन के तरह समझते हैं कि कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक को हम कहते हैं स्कैलरी फॉर्म और एक को हम कहते हैं लैटरल। कंजुगेशन इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा 2 तरीके से होता है। पहले को हम स्कैलरी फॉर्म कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? लैटरल। स्कैलरी फॉर्म का मतलब है कि 2 अलग अलग सेल 2 अलग अलग फिलामेंट्स की दो अलग अलग फिलामेंटस बॉडी होंगी, उसकी 2 अलग अलग सेल होंगी। इसमें 2 सेल तो होगी पर जो फिलामेंट होंगे वो एक फिलामेंट होगा। अब इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 स्पाइरोगायरा है
और दो स्पायरोगायरा की दो सेल इन्वॉल्व हो रही है तो ये हो गया स्केल्डिफॉर्म। लेकिन अगर एक स्पायरोगायरा है और इस स्पायरोगायरा की दो सेल इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसको हम कहेंगे लैटरल। तो हम दोनों समझते हैं कि दोनों होता कैसे है। सबसे पहले हम स्केल्डिफॉर्म को समझते हैं कि स्केल्डिफॉर्म कैसे होता होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये स्पायरोगायरा की फिलामेंटस बॉडी है, ये उस स्पायरोगायरा का न्यूक्लियस है। जब कंजुगेशन होना लगेगा तो एक आउटग्रोथ जो होगा दोनों स्पायरोगायरा से इमर्जेस होगा इस तरीके से, और ये जो इमर्ज है उसको हम लोग नाम देते हैं पैपिला। उसको नाम दिया जाएगा पैपिला। फिर इसी में से कोई एक एक्ट करने लगेगा एज ए मेल गैमेट और दूसरा एक्ट करने लगेगा एज ए फीमेल गैमेट। ये न्यूक्लियस इधर की ओर मूव करेगा और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट, और ये कि डिप्लॉयड होगा क्योंकि फ्यूज़न तरीके से दिख रहा है। इस जाइगोट का मियोसिस होगा, यानी जाइगोट में क्या देखा जाएगा, मियोसिस। जब मियोसिस होता है तो हम जानते हैं कि ये एक डिप्लॉयड सेल है तो ढेर चार, लगभग मान लेते हैं कि कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगी। और ये जब 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी ना तो ये 3 मान लेते, कोई भी 3 जो होगी वो डीजनरेट हो जाएगी, वो गायब हो जाएगा, और एक जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस से पूरी फिलामेंटस बॉडी में। तो ये किस तरीके से, ये कंजुगेशन है इन द केस ऑफ स्केल्डिफॉर्म, यानी दो अलग अलग स्पायरोगायरा के दो अलग अलग सेल फ्यूज करके तब बना रहे हैं, तो उसको हम स्केल्डिफॉर्म कहते हैं। लैटरल क्या होता है, लैटरल में देखते हैं। लैटरल 2 तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, सपोज कर लेते हैं ये सेल 2 सेल हैं तो यहाँ से बीच से ये टूट जाएगा, एक एक्ट करने लगेगा एज ए मेल, एक एक्ट करेगा एज ए फीमेल, यहाँ का सेल यहाँ आ जाएगा और वापस से ये क्या है, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बाद का जैसी चीज़ है वो वैसी रहेगा। यानी यहाँ पर 2 सेल्स आपस में, इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, 2 सेल आपस में ही रहेंगे। मान लीजिए ये दोनों सेल हैं, लेकिन इसमें किनारे से इस तरीके से बल्ज निकलेगा और ये जो ये यहाँ पर से न्यूक्लियस मूव कर रहा था वो यहाँ से साइड से आएगा। तो जब न्यूक्लियस साइड से आ रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया लैटरल में, और जब डायरेक्ट आ रहा है तो वो डायरेक्ट लैटरल हो गया। तो ये क्या था, कंजुगेशन इन द केस ऑफ स्पायरोगायरा।